नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गणेश राम नागर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर के प्रांगण में 11 जुलाई 2023 को रजत जयंती कार्यक्रम 25वें वर्ष में प्रवेश का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रदेश महामंत्री भाजपा पूर्व विधायक आगरा छावनी के केशव मेहरा जी एवं श्रीमती चित्रा मेहरा जी के कार्यक्रमों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्चन कर मां शारदे की वंदना, हवन पूजन, गायत्री मंत्र की मंगल ध्वनियों के साथ विद्यालय का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात पोस्टर विमोचन किया। आयोजित विद्यालय के रजत जयंती वर्ष शुभारंभ के अवसर पर पूरे वर्ष प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें आगरा महानगर के सभी विद्यालय सीबीएसई, आईसीएसई, उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रतिभाग करेंगे। प्रथम प्रतियोगिता ताइक्वांडो 22 जुलाई 2023 को आयोजित की गई है। विद्यालय की प्रबंधिका श्रीमती श्रुति सिंघल जी ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रबंध समिति के सभी संरक्षक राकेश गर्ग जी, लघु उद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश ताराचंद जी, प्रबंधिका श्रीमती श्रुति सिंघल, सह प्रबंधिका श्रीमती श्वेता बंसल, कोषाध्यक्षा श्रीमती दुर्गेश शर्मा, सदस्य कपिल नागर, प्रधानाचार्य श्रीमती चारू पटेल, प्रभारी श्रीमती रश्मि अग्रवाल और विद्यालय के सभी सम्मानित प्रबंध समिति सदस्यगण व आचार्यगण उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। गणेश राम नागर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की मैं प्रबंधिका हूँ। बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज इस रजत जयंती वर्ष का जो प्रारंभ हुआ है, हवन पूजन के साथ हमने इसको प्रारंभ किया और हमारी योजना है कि महीने में 2 कोई भी अंतर विद्यालय हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं और हमारा पूरा आगरा महानगर के सभी स्कूलों से निवेदन है कि वो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाएं, इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाएं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसका आयोजन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत गौरव की बात होती है जब बालिकाओं का ये विद्यालय, समर्थवान विद्यालय और हमारा देश का भविष्य जिनके कांधों पर जाने वाला है, उनको हम पूर्ण संस्कार में शिक्षा के साथ उनको उनके आगामी जीवन के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं है, अपितु उनके जो भी कैरियर से संबंधित जो भी एजुकेशन है उसको हम देने का पूर्ण प्रयास करते हैं। जैसा आप सबको पता है, पूरा विद्यालय महिलाओं के द्वारा ही चलाया जाता है। हमारी प्रबंध समिति में हम सभी के बंधु हैं, भाई लोग हैं जो हमारा पूर्ण सहयोग करते हैं, पर उनका उद्देश्य भी यही होता है कि मातृशक्ति आगे आए। तो जैसा पता है, महानगर आगरा का ये एकमात्र बालिका विद्यालय अपने उज्जवल भविष्य के लिए और आगे बढ़ता हुआ सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ और हमारा यहीं पर समाप्ति नहीं होगी, आगे हम इसमें और भी प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रजत जयंती जो समारोह आयोजित किया गया है, उसमें साल भर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आयोजित की जा रही है, जिसमें 150 सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के विद्यालयों को आमंत्रित किया गया है। वहाँ के बच्चे आके यहाँ पे पार्ट लेंगे। 22 तारीख को सबसे पहली प्रतियोगिता है ताइक्वांडो कंपटीशन, उसके बाद 28 तारीख को सोलो सिंगिंग कंपटीशन, उसके बाद चेस कंपटीशन है, काव्य प्रबोधनी है, डिबेट्स है, पीपीडी है। इस तरीके से पूरे साल भर, जब तक रजत जयंती वर्ष समाप्त नहीं हो जाता तब तक पूरे साल भर अंतर विद्यालय कॉम्पिटिशन्स हमारे स्कूल में आयोजित रहेंगी, जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेस बच्चों को देंगे और सभी बच्चों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी गणेश राम नागर की तरफ से उपलब्ध है। कुछ अभिभावकों का ये कहना है कि जैसे बच्चों को तो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन एडमिशन नहीं मिल पाते, तो इस विषय में कुछ आगे और एडमिशन बढ़ाने के लिए या सीटें बढ़ाने के लिए क्या? भैया, सीटें तो है ही नहीं है जी। जो बच्चा अच्छा करता है और अच्छे नंबरों से पास होता है वो आता है यहाँ पे, और गरीब बच्चे के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी है। जिसके पिता नहीं है उनके लिए प्रायोरिटी है, उनके लिए फीस भी माफी है। अगर आपको लगता है कोई बालिका इससे रह रही है तो आप सीधे मेरे पास लाइए, अगर उसमें वाकई स्किल होगा तो हम लोग ओके। किस तरह का कार्यक्रम रहा? क्या बड़े प्रसन्नता की बात है, आगरा का एकमात्र बालिका विद्यालय सीबीएसई बोर्ड द्वारा एफिलिएटेड, उसका रजत जयंती वर्ष प्रारंभ हो गया है।
यह विद्यालय का 1999 में स्थापना हुई थी। अब 2023-24 हम इसको रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं और इस विद्यालय के अंदर सिर्फ बालिकाओं का है। नर्सरी से लेकर इंटर तक सिर्फ बालिकाएं ही इसमें अध्ययन करती हैं और बड़ी खुशी की बात है कि इसको पढ़ाने के लिए भी यहाँ सिर्फ महिलाओं का ही स्टाफ है एवं डे टू डे यानी कि काम देखने के लिए प्रबंध समिति की भी यहाँ महिलाएं ही यहाँ का कार्य देखती हैं। इस समय इस विद्यालय के अंदर लगभग 2800 बच्चियाँ अध्ययनरत हैं एवं इस 25 साल की यात्रा में इस विद्यालय ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह विद्यालय आज विद्या भारती का पश्चिमी क्षेत्र के अंदर इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और यहाँ की बच्चियाँ इसरो भी गई हैं। यहाँ की बच्चियों ने इसरो के लिए स्पेस शटल के लिए छोटे मॉडल भी बनाए हैं और इससे यहाँ की बच्चियों की प्रतिभा सिद्ध होती है। और एक बात कहना जरूर चाहूँगा, यह विद्यालय इस पवित्र सावन के महीने में आप सब जानते हैं आगरा का एक बहुत ही ऐतिहासिक पवित्र मंदिर बल्केश्वर महादेव जी का मंदिर, उसके महंत स्वर्गीय विष्णु राम नागर जी ने अपने पूज्य पिताजी की श्री गणेश राम नागर जी की स्मृति में यह विद्यालय विद्या भारती को दान में दिया था और इस शर्त पर कि यहाँ बालिकाओं का विद्यालय प्रारंभ करेंगे। आज उनके पुत्र श्री कपिल नागर जी मेरे दाईं तरफ बैठे हैं और यह सब इतने प्रसन्न है कि जिस पवित्र उद्देश्य के लिए विद्यालय दिया गया था आज वो सपना साकार होते दिख रहा है। आगरा में ही नहीं अपितु आगरा के आसपास के जिलों में भी इस विद्यालय की प्रतिष्ठा और खुशबू फैल रही है। मैं कपिल नागर, महंत बल्केश्वर महादेव मंदिर। यह विद्यालय हमारे पिताजी ने हमारे दादाजी की स्मृति में लगभग 7000 गज जगह भूखंड विद्या भारती संस्था को कन्या विद्यालय खोलने के लिए दिया था। यह 25 वर्ष पुरानी बात है। लगता है कल की सी घटना हो जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी यहाँ इस शिलान्यास करने आए थे इस विद्यालय का और मात्र 3 महीने के अंदर यह विद्यालय के लगभग 8 कमरे तैयार हो गए थे और लगभग 70 कन्याओं के साथ यह विद्यालय की पढ़ाई शुरू कर दी गई थी। और आज के समय इस विद्यालय में लगभग 2800 के लगभग कन्याएं पढ़ती हैं और सबसे बड़ा हर्ष का विषय यह है कि यहाँ को एजुकेशन नहीं है, यानी कि लड़के लड़कियाँ एक साथ नहीं पढ़ते। CBSE बोर्ड का ये इकलौता विद्यालय है जहाँ सिर्फ कन्याएं ही पढ़ती हैं। आजकल के माहौल को देखते हुए माता पिता अपनी कन्याओं को ऐसे विद्यालय में पढ़ाने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं जहाँ उनकी सर्व विकास होता है, उनका मानसिक विकास, उनका शारीरिक विकास, हर चीज़ की यहाँ देखरेख करी जाती है और सिर्फ लड़कियों के ही द्वारा यह विद्यालय यहाँ पर पढ़ाई करी जाती है और सिर्फ लेडीज़ यहाँ पे ही टीचर हैं, अध्यापिकाएं हैं। प्रबंध समिति में भी सभी लेडीज़ ही हैं और वही इस कार्य को संभालती हैं और आज बड़ी खुशी होती है। हमारे दादाजी का नाम एक तरह से इस विद्यालय भूखंड के संग अमर हो गया, हमारे पिताजी के द्वारा करा गया। धन्यवाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।